देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ा धमाका हो चुका है। 28 नवंबर 2025 से साथियों वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशन योजनाएं हैं, इनमें 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि पेंशन में 11 नए नियम लागू हो गए हैं। और साथियों, जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 5,000 रुपए तक पेंशन आपको मिलने जा रही है। साथियों, इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कि 30 नवंबर को मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। 30 नवंबर को 5,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको यहां पर साथियों 30 नवंबर को 5,000 रुपए की पेंशन एक मुश्त भेजी जा रही है, मिलने वाली है। दोस्तों, आपको भी एक मुश्त 5,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपके राज्य में भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आज 11 राज्यों में ये आदेश जारी हो चुके हैं कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ी है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन एक मुश्त 5,000 रुपए मिलने वाली है। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आई है जो कि हम जानने वाले हैं, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं कि 28 नवंबर 2025 से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में 11 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। साथ में 5,000 रुपए एक मुश्त पेंशन धारकों को मिलेंगे। साथियों, 11 राज्यों में आदेश जारी। 23 नवंबर को खातों में आएगी 5,000 रुपए पेंशन। आपको भी 23 नवंबर को 5,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पूरी अपडेट यहां पर आप ले सकते हैं। तो पेंशन धारकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो साथियों, अवश्य एंड तक जानकारी ले और पूरी अपडेट जान ले। बड़ी राष्ट्रीय अपडेट 28 नवंबर से लागू। 28 नवंबर 2025 से देश भर में पेंशन योजनाओं में 11 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, 5,000 रुपए एक मुश्त। और साथियों, 11 राज्यों में इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपके भी राज्य में आदेश जारी हुआ या फिर नहीं हुआ है, अवश्य जान लीजिए। देश के 12 राज्यों में पेंशन राशि को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों, जानते हैं कि जहां पर पेंशन बढ़ाई जा चुकी है वो कौन कौन से राज्य हैं। तो हरियाणा में 3,250 रुपए, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन योजनाएं हैं, उनमें राशि बढ़ी है। दिल्ली में 2,500 रुपए से बढ़ा करके 3,000 रुपए, जो कि बुजुर्गों को सीधी राहत यहां पर दी गई है। दोस्तों, तीसरा राज्य है कर्नाटक में 2,000 रुपए, जो कि यहां पर पेंशन को बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी 2,000 रुपए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ा बदलाव, यहां पर सुधार किया गया है और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब साथियों, वो कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो राजस्थान में 1,000 से पेंशन को बढ़ा करके 2,500 से 3,000 रुपए, यानी कि नए बजट में साथियों प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में 1,000 से बढ़ा करके 2,000 से 2,500 रुपए तक पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन बिल्कुल कम है, जहां की पेंशन अब यहां पर बढ़ाई जाएगी। तो महाराष्ट्र में 600 रुपए, जो कि देश भर में सबसे कम पेंशन महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो 1,000 रुपए, झारखंड में 1,000 रुपए और बिहार में भी दोस्तों यहां पर 1,100 यानी कि 1,100 रुपए पेंशन मिलती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों पेंशन बढ़ाने की यहां पर मांग तेज हो चुकी है, प्रस्ताव तैयार हो चुका है। पेंशन को 600 रुपए से बढ़ा करके 1,000 रुपए तक पेंशन को यहां पर किया जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों, यानी कि यहाँ पर बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। तो कौन सा बदलाव मिला है, तो कई राज्यों ने साथियों यहाँ पर जो पेंशन है वो पहले ही बढ़ा दी है। कुछ राज्यों में प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ की पेंशन यहाँ पर बिल्कुल कम है, बेहद कम है, वहां पर पेंशन बढ़ाई जाएगी और पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। उनके लिए साथियों यहाँ पर जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसको जमा कराने की जो डेडलाइन है वो भी निर्धारित कर दी गई है।
यानी कि साथियों, पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेडलाइन तय कर दी गई है। आपको जमा करवाना होगा। और साथियों, इस साल ये लाइव जो सर्टिफिकेट जमा होगा उसकी लास्ट तारीख रखी गई है, जो कि साथियों यहाँ पर 30 नवंबर रखी गई है। और 1 दिसंबर से आपके लिए जो मौका है ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपको 30 नवंबर लास्ट तारीख तक आपको यहाँ पर जो लाइव सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करवाना होगा। यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगी, पेंशन को रोक दिया जाएगा और आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी पेंशनधारी हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट है वो अवश्य ही दोस्तों 30 नवंबर से पहले पहले या 30 नवंबर के दिन तक आपको अवश्य जमा करवा दें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से पेंशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब जानते हैं कि वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए कौन कौन से 11 नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पेंशन राशि बढ़ाई गई। कम पेंशन देने वाले राज्यों को अब न्यूनतम पेंशन बढ़ानी होगी। अब कई राज्यों में पेंशन 1000 से 3000 पैसे बढ़ाकर के दोस्तों 4000 से 5000 रुपए की जा रही है। यानी कि कई राज्यों के पेंशन धारकों को अब पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। दूसरा है, डीबीटी सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। एसएमएस नोटिफिकेशन के माध्यम से अब आपको जानकारी भी दी जाएगी कि आपको कितनी पेंशन कौन से महीने की ट्रांसफर की गई है, जो कि एक अच्छी सुविधा यहां पर लागू की गई है। तीसरा नियम है, लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से आप 30 नवंबर तक जमा करवा दें। जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की एक सुविधा और दी गई है कि आप घर बैठे मोबाइल से ही आप लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, वरना तुरंत प्रभाव से आपकी पेंशन को 1 दिसंबर से रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। चौथा नियम है, आधार कार्ड को बैंक से अनिवार्य रूप से लिंक करवाएं। यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। जो आपकी ई केवाईसी अधूरी है उसको भी आप पूरी करें, वरना आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। तो सभी पेंशन धारकों को ध्यान देना है, ई केवाईसी अवश्य रूप से करवानी है। पांचवा नियम है, नई पात्रता की शर्तें लागू कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला पुरुष है उनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक। दिव्यांग पेंशन के लिए 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। और जो सरकार के द्वारा पेंशन योजना के लिए जो आय सीमा निर्धारित की गई है, तो परिवार की जो आय है वो आपकी यहाँ पर इस सीमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक है तो आपको अपात्र माना जाएगा। छठा नियम है, फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। गलत दस्तावेज, नकली आय, दिव्यांग प्रमाण पत्र वालों की पेंशन बंद होगी। सरकार इन लोगों से रिकवरी भी कर सकती है। यानी कि जो लोग फर्जी हैं, गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, तो उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है, बंद कर दिया गया है। और इनसे जो पेंशन पेंशन इन्होंने जो ली है उसकी रिकवरी भी यहाँ पर की जाएगी। सातवां नियम है, पेंशन लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन होगी। सभी राज्यों में अब सभी पेंशन योजनाओं में साथियों ऑनलाइन लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको पेंशन मिलेगी, यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आठवां नियम है, संपत्ति वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। जिसके भी नाम कार, ट्रैक्टर, दुकान, बड़ा व्यवसाय है या परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जिनकी ये चीजें नाम है, तो उनको अपात्र माना जाएगा। और उस परिवार के सदस्य जो भी पेंशन लेते हैं उनको पेंशन अब नहीं दी जाएगी। साथ में दोस्तों आगे जानकारी लेते हैं कि विदेश में रहने वाले लोग हैं उनको भी अपात्र माना गया है। यानी कि लंबे समय से यदि कोई भी पेंशनर विदेश में रह रहा है तो उस पेंशनधारी को पेंशन नहीं दी जाएगी। 10वां नियम है, पेंशन रोकने और चालू करने के नए नियम साथियों यहाँ पर लागू किए गए हैं। बताया गया है कि ई केवाईसी यदि आपकी अधूरी है, आधार लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से आपकी पेंशन को बंद किया जाएगा। अपडेट पूरा करने पर पेंशन फिर शुरू की जाएगी। रुकी हुई बकाया पेंशन एक मुश्त आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप पेंशन बंद होने से पहले पहले ये सभी अपडेट कर लें, पूरी कर लें, ताकि आसानी से आपको आगे इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे। 11वां नियम है, बैंक ई केवाईसी आधार अपडेट जरूरी। 10 साल पुराने आधार में यदि कोई गलती है, नाम में जन्मतिथि, पता, फोटो सुधार कराएं, वरना पेंशन आवेदन और स्टेटस चेक आपका नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, किसी भी प्रकार से आपके आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है तो उसको पूरा अवश्य करें। और बैंक में साथियों आधार कार्ड अवश्य मिलान कर लें। यदि दोनों में फर्क है तो आपकी पेंशन को यहां पर बंद किया जा सकता है, आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी हम जानते हैं कि दोस्तों 5000 रुपए एक मुश्त कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलने जा रहे हैं।
30 नवंबर या 30 नवंबर से पहले लाखों पेंशन धारकों को 5,000 रुपए पेंशन देने के आदेश दिए गए हैं, जिसकी 4 श्रेणी बनाई गई है। इन चार जो श्रेणी है, इनके ही पेंशन धारकों को पेंशन ये एक मुश्त मिलेगी, वरना इनके अलावा जो लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि पहली श्रेणी है कि जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने में रुकी हुई है, तो उनको ये पेंशन मिलेगी। यानी कि मान लो किसी पेंशनधारक की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं थी, आधार समस्या हो रही थी, पेंशन रुक गई थी, तो उनकी अब 2 या 3 महीने की जो बकाया पेंशन है वो एक साथ उनको मिलेगी, यानी कि 5,000 रुपए उनको यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी है कि जिन राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाती है, उनको भी यहाँ पर अब एक साथ 5,000 या इसके आसपास पेंशन एक मुश्त भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में 1 महीने की 1,500 रुपए पेंशन दिए जाते हैं, तो 3 महीने की 4,500 मिलेंगे। कुछ राज्यों में पेंशन 1,700 रुपए प्रत्येक महीने दी जाती है, तो 3 महीने की 5,100 रुपए पेंशन भेजी जाएगी। यानी कि ऐसे राज्य जहां पर 3 महीने की एक साथ पेंशन मिलती है, तो उन राज्यों के पेंशन धारकों को एक साथ यहाँ पर पेंशन 5,000 या उसके आसपास भेजी जाएगी। तीसरी कैटेगरी बताई गई है दिव्यांग पेंशन धारक। कुछ राज्य हैं जो कि दिव्यांगों को अतिरिक्त 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर ये एक साथ मुफ्त राशि मिलने वाली है। चौथी कैटेगरी है कि जिनकी ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र देरी से जमा हुआ है, अपडेट हुआ है, तो उनको भी रुकी जो पेंशन है, उनकी जो बोनस राशि है वो यहाँ पर भेजी जाएगी। यानी कि 5,000 या इसके आसपास जो यहाँ पर उनकी बोनस राशि और जो बकाया पेंशन बनती है वो एक साथ मिलने वाली है। 5,000 रुपए कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्जी दस्तावेज वाले हैं उनको नहीं मिलेंगे, जिनकी पेंशन पहले से नियमित रूप से हर महीने आ रही है उनको भी एक साथ नहीं मिलेंगे, जिनकी ई-केवाईसी अभी भी अधूरी है, आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, आय सीमा अधिक है, संपत्ति यदि अधिक नाम है, तो इन लोगों को यहाँ पर ये एक मुश्त 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर इसके बताए गए हैं। अब आपके लिए आवश्यक 5 काम है जो कि आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये 5 काम सभी पेंशन धारकों को आवश्यक रूप से कर लेने होंगे, वरना आपकी अगले महीने से यानी कि दिसंबर के महीने से आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। सभी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं, उनको ई-केवाईसी पूरा करवाना होगा, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना होगा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, बैंक डिटेल आपको चेक करनी होगी, आधार में कोई गलती है तो उसको अपडेट आपको करवाना होगा। इन कामों को पूरा करने पर पेंशन नहीं रुकेगी और आपको समय पर पेंशन मिल सकेगी। दोस्तों यदि यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अवश्य अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों आपके परिवार में यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए भी दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है। 1 दिसंबर से पेंशन नियमों में 2 बड़े बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जो कि जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन है साथियों उनके लिए भी अपडेट आ गई है। आपके परिवार में यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उनको पेंशन मिलती है तो दोस्तों उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आई है कि यूपीएस चुनने की आखिर जो तारीख है वो तय कर दी गई है। इसके बाद में आप साथियों यहाँ पर यूपीएस नहीं चुन सकते। पूरी बात समझ लीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने के लिए डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 30 नवंबर तक चुनने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। पहले 30 सितंबर थी, अब बढ़ाकर 30 नवंबर किया गई है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर यूपीएस और एनपीएस जो पेंशन योजनाएं हैं इनके जो मॉडल हैं इनमें से आप चूज नहीं कर सकते, चयन नहीं कर सकते। आप 30 नवंबर तक दोनों में से एक का आपको चयन करना होगा, वरना दोस्तों आप 1 दिसंबर से यहाँ पर इनका चयन नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें। धन्यवाद।